बद्रीनाथ मंदिर और अग्रवाल खंडेलवाल जो ट्रस्ट है उसका विवाद बहुत चर्चा में रहा और मेरे पास जो एक डॉक्यूमेंट है ये 1/12/2025 की एक 10 बंदियों पर आई एक जांच रिपोर्ट है जो कि देवस्थान विभाग करौली और अतिरिक्त कार्य प्रभार भरतपुर का है। निरीक्षक ग्रेड प्रथम डॉक्टर पुष्पेंद्र चतुर्वेदी का। उन्होंने 10 बिंदुओं पर एक जांच रिपोर्ट जो है वो यहाँ पर पूरी जांच करने के बाद जो भी मौके पर उपस्थित लोग थे वो और जो भी दस्तावेज उनको मिले उसके आधार पर तय की गई ये 10 बिंदुओं में जांच रिपोर्ट है। और इसमें बकायदा वो लिख रहे हैं कि फर्जी ट्रस्ट अग्रवाल खंडेलवाल धर्मशाला जो है यानी कि जो ट्रस्ट है उसको निरस्त किए जाने के संबंध में उनको जो परिवाद प्राप्त हुआ था उस पर जांच उन्होंने की और उनको ये कमियां मिली। और कमियां जो मिली है वो आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे कि जो विवाद चल रहा था उसमें सबसे बड़ी कड़ी ये वाली जो जांच रिपोर्ट है वो है। और इस समय हम मौजूद हैं यहाँ पर जो इसके व्यवस्थापक हैं नीरज शर्मा उनके साथ, और एक एक बिंदु पर मैं कहूँगा कि जो आप बताएंगे हमें कि वास्तव में ऐसी कौन सी कमियां हैं जो जहां जांच रिपोर्ट में पता चली है और वो लोगों के बीच में जरूर जानी चाहिए। हाथ में लगी है, आप इसमें देखिए और बताइए कि ये जैसा मैं पढ़ पा रहा हूं यहाँ पर बिंदु 1 और 2, और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये तय कर लिया गया है कि इनको यानी कि अग्रवाल खंडेलवाल धर्मशाला को जो अपने आप को अधिकारी मानते हैं, अपनी एक समिति मानते हैं, उनको 2 बार मौका दिया गया था कि भाई तुम्हारे पास अगर कोई इस पर अधिकार को जताने वाले, स्वामित्व को जताने वाले अगर दस्तावेज हैं तो हमें उपलब्ध करवाइए ताकि उसकी जांच की जा सके। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि इनमें लिखा हुआ है, जांच अधिकारी लिख रहा है कि इनके पास तो कोई दस्तावेज मिला ही नहीं है। यह सही है क्या? कि आप एक पर बताएंगे कि हमको स्पष्ट करेंगे क्या है ये? महोदय, जय श्रीमन नारायण। सभी गंगापुर की आमजन को श्री बद्री विशाल भगवान की जय, और सभी सनातन धर्म प्रेमियों को भी ये सूचना बहुत जरूरी है क्योंकि जिस तरीके से गंगापुर शहर में अग्रवाल और खंडेलवाल ट्रस्ट के माध्यम से 2 समाज दादागिरी कर रहे हैं, उन दादागिरी के प्रत्यक्ष में जिस तरीके से उन्होंने 3 दिन धरना दिया, लोगों को आमजन को परेशानियां हुई, ना कुछ बात पे कोई बात भी नहीं है, जबकि यही जबरदस्ती पुजारी परिवार को परेशान करते हैं। मैंने ये धरना दिया उसके करीब 3 महीने पहले, 4 महीने पहले इन्होंने ताड़े बड़े तोड़े थे मंदिर के। उसके बाद में देवस्थान विभाग में मैंने मेरा परिवार दर्ज कराया कि यार ये महोदय ये फर्जी अग्रवाल खंडेलवाल ट्रस्ट जो इन्होंने बना रखा है ये फर्जी है, अगर ये सही है तो इनके दस्तावेज मांगे जाएं। तो उन्होंने 21/7 को मेरा परिवार दर्ज किया, मुझे एक प्रति प्राप्त करवाई जिसकी प्रति भी मेरे पास है। उसके बाद फिर इन्होंने 29/7 को मौके नक्शे के लिए देवस्थान विभाग के अधिकारी मंदिर पर आए। यहां पर मैं और मेरे पिताजी मिले और साथ में अग्रवाल खंडेलवाल ट्रस्ट के जो पदाधिकारी है रविंद्र कोटेटा अध्यक्ष बन के बैठा है, वो एक व्यवस्थापक जो दीनदयाल जी रंगायत जी हैं और एक और बजरंग लाल जी हैं, ये 3 और 1-2 अन्य और लोग मिले होंगे जिन्होंने वहां पर मौका नक्शा देखा। मौका नक्शा देखने के बाद वहां उनसे दस्तावेज मांगे गए, उन्होंने वहां पर नहीं उपलब्ध कराकर समय चाहा। समय के आधार पर इन्होंने सारी गतिविधियों को देखते हुए ट्रस्ट के लोग जो भूमाफिया बनकर वहां बैठे हुए हैं उन लोगों ने सोचा कि यार ये तो चिट्ठी खुलेगी, तो इन्होंने धरने के प्रदर्शन के रूप में अपना शक्ति बल, जनसंख्या बल और धन बल और राजनीतिक पदों पर बैठने वाले अपने लोगों से राजनीतिक व्यवस्थाओं को करते हुए इन्होंने धरने का प्रोग्राम बनाया कि हमारी शक्ति से हम पुजारी को बाहर कर देंगे और सारी चीजें हमारे पास रह जाएंगी। लेकिन बद्री विशाल की कृपा है, कहते हैं ईश्वरवादी लोगों की तो मदद हमेशा ईश्वर ही करता है। तो उस हिसाब से इन्होंने धरना भी दिया। धरने के तीसरे दिन जिस दिन 17 तारीख को धरना दिया और 19/9 को कलेक्टर साहब माधोपुर से और एसपी साहब महोदय दोनों गंगापुर पधारे। उन्होंने मेरे पिताजी से वार्तालाप कर उन्होंने ये कहा था मेरे पिताजी से कि पंडित जी आपके बच्चे के परिवार पर कार्रवाई चल रही है, आप कुछ दिन के लिए अपने बच्चों को मंदिर से दूर रखें, 15 दिन में जो कार्रवाई जांच आ जाएगी उसके बाद आप मंदिर पर अपने बच्चों को बुला लेना। उस दरमियान 19 तारीख को ही एक नोटिस और कलेक्टर साहब के निर्देशन में मेरे परिवार पर देवस्थान विभाग से एक नोटिस और जारी हुआ, वो भी जांच में है। लिखा हुआ है कि 19/9 को एक और प्रन्यास को ट्रस्ट वालों को नोटिस दिया गया कि भाई तुम्हारे पास कोई स्वामित्व के दस्तावेज हो तो दें, दिखाएं, जिससे हम हमारी जांच को कंप्लीट कर सके। लेकिन ऐसा कुछ नहीं आया। उसके बाद दोनों नोटिस देने के बाद इनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो फिर देवस्थान विभाग ने अपनी जांच शुरू की।
जांच के बाद उसमें यह पाया कि मंदिर संपदा जिसमें धर्मशाला, दुकानात, पुजारी निवास और रिक्त संपदा जो खाली जगह पड़ी हुई है, इसका सारी व्यवस्थाओं का रखरखाव हमारा पुजारी परिवार और मेरे बड़े बुजुर्ग ही करते आ रहे हैं। इस प्रन्यास ये जो ट्रस्ट बना हुआ है, इसके द्वारा भगवान की सेवा पूजा की व्यवस्था के लिए भी कोई सहयोग नहीं किया जा रहा है। यह भी देवस्थान विभाग ने पाया और यह वास्तविकता में सत्य है कि ये कोई सेवा पूजा में सहयोग नहीं करते। चौथा बिंदु है इसमें कि ये मेरे पिताजी के लिए बार बार कहते हैं कि ये नौकर न है, ये फलाना है। हमारे परिवार को यहां का सेवा पूजा की संरक्षक और व्यवस्था मानी गई है देवस्थान विभाग में। हम ये नहीं कहते कि हम मालिक है, इसके मालिक तो श्री बद्रीनारायण जी ही है। हम तो सेवा के और इस संपदा की व्यवस्था देखते हैं जिससे कोई छन्न भिन्न नहीं हो। जैसे ये अग्रवाल खंडेलवाल ट्रस्ट जिस तरीके से ट्रस्ट बनाकर संपत्तियों को हड़पने का प्लान बना रहे हैं, उसकी व्यवस्था रख रखाव के लिए हम पुजारी परिवार अभी है और वो हमको देवस्थान विभाग ने माना है। तीसरा बिंदु, इसमें इन्होंने जवाब भी दिया है अग्रवाल खंडेलवाल ट्रस्ट के लोगों ने देवस्थान विभाग में, लेकिन कोई स्वामित्व के दस्तावेज इनके पास है ही नहीं, तो लगाएंगे कहां से? दस्तावेज होंगे तो लगाएंगे। तीसरा, इसमें जो संपदा है, वास्तविकता में जो संपदा है मंदिर श्री मोती बद्रीशाल भगवान की, उस संपदा का कहीं उल्लेख नहीं है इनके ट्रस्ट के अभिलेखों में या इनके संविधान में। उल्टा इन्होंने तो इनके संविधान में यह तक भी लिख रखा है कि हम कभी अगर दोनों समाज आपस में लड़ेंगे तो हम आधी आधी संपत्ति बांट लेंगे, जैसे इनके कोई बड़े बुजुर्ग ही बना के गए हैं, ऐसा संविधान में भी लिखा हुआ है। और यहां देवस्थान विभाग यह कह रहा है कि इनके पास कोई आधिकारिकता व स्वामित्व के कोई दस्तावेज ट्रस्ट द्वारा वहां दिए नहीं गए हैं और ट्रस्ट विफल हो चुका है बिल्कुल भी स्वामित्व के दस्तावेज देने में। चौथा बिंदु, सर्व समाज के द्वारा भी वहां पर देवस्थान विभाग में कई वो दी गई परिवार दिए गए कि भाई ये ढेर लगा हुआ है, मंदिर के अंदर इनको हटवाया जाए, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई वहां से उनकी कोई सी सुनवाई नहीं है। इसमें फिर लास्ट का बिंदु ये है कुछ कि उपखंड अधिकारी, कलेक्टर महोदय और नगर परिषद और जो भी प्रशासनिक विभाग है सरकारी, उनमें मेरे द्वारा जो पत्र व्यवहार किया गया है, उन्हीं पत्र व्यवहारों को देवस्थान विभाग ने स्वामित्व के दस्तावेज, राजस्व रिकॉर्ड, फिर नगर परिषद की टाउन सर्वे के अनुसार मेरा पत्र व्यवहार सही माना है देवस्थान विभाग ने। जबकि शिवरतन गुप्ता, जिसने नगर परिषद के द्वारा दीपक चौहान से मिलकर नगर फर्जी एक जीर्णोद्धार के नाम पर नोटिस जारी कर दिया और उस नोटिस को आयुक्त पद पर रहकर एसडीएम साहब ने और एसडीएम पद पर रहकर पुलिस की इजाजत इनको दे दी, जबकि वास्तविकता में टेस्ट फर्जी है। लेकिन चलो फिर भी दे दी, आज तो वास्तविकता सामने आ गई। तो मेरा तो कलेक्टर साहब और सभी और संपत्ति का राजस्व रिकॉर्ड और नगर परिषद भी के जो टाउन सर्वे है वो भी देवस्थान विभाग ने स्वामित्व का बद्रीनाथ जी का ही माना है। इनके पास कोई स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है। और मैं तो निवेदन करूंगा महोदय आपके मीडिया के माध्यम से इन लोगों को भी कि अगर इन अग्रवाल और खंडेलवाल ट्रस्ट के पास या इनके कोई भी अन्य व्यक्ति के पास या जो इन्होंने विधिक समिति बनाई हुई है शिवरतन गुप्ता और इसके साथ 8 आदमी, तो वो भी इस माध्यम से सुने कि अगर उनके पास कोई स्वामित्व के अग्रवाल खंडेलवाल धर्मशाला के स्वामित्व के दस्तावेज हो तो कृपया वो कहीं पर भी दिखा दे। हम अभी भी मंदिर छोड़ जाएंगे इतनी जांच होने के बाद भी। ये हमारा संकल्प है कि आप दस्तावेज दिखाइए अग्रवाल खंडेलवाल धर्मशाला के, हम इसको छोड़ जाएंगे, लेकिन हमें जबरदस्ती यहां परेशान ना करें। और कलेक्टर साहब महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि स्थानीय प्रशासन की कोई बात नहीं मानते हुए, क्योंकि यहां का प्रशासन तो गंदा हो चुका है, भ्रष्ट हो चुका है, तो मेरा तो निवेदन है कलेक्टर महोदय से कि आपने मेरे पिताजी से 15 दिन की कही थी, आज 3.5-4 महीना हो चुका है। कृपया अगर आपके पास 19 तारीख को कोई अगर लिखित आदेश हो तो उनकी प्रति मुझे उपलब्ध करवाइए। मैंने कल आपको कल मैंने एप्लीकेशन दिए कलेक्टर महोदय साहब, उनके लिए भी दिए और सारे विभाग गंगापुर, माधोपुर संभाग और जयपुर तक और दिल्ली तक मैंने ये एप्लीकेशन भेजी है कि मेरी कोई सुनवाई हो जाए। मैं तो निवेदन करूंगा डिस्ट्रिक्ट महोदय से, डीएम साहब से, हमारे कलेक्टर साहब से, आप मालिकों यहाँ के सत्यता को देखो और हमारे परिवार को इन गुंडों से बचाओ, क्योंकि इन्होंने ट्रस्ट वालों ने एक विधिक समिति बना ली धन्य के दिन, जिसमें गंगापुर का सबसे बड़ा भूमाफिया शिवरतन गुप्ता और उसके साथ उप सभापति दीपक सिंगल, कोई बन्नाला वाले हैं, कोई अतेवा वाले, सुरेंद्र अतेवा वाले हैं, कोई कौन से वाले हैं, गंगापुर का एक भी नहीं है। और अगर होए तो मैं तो कहता हूं शिवरतन गुप्ता जी, आपके घर पे अगर कोई दस्तावेज रखे हो, आपके बड़े बुजुर्ग, आपके पिताजी या आपके दादाजी आपको दे गए हो,
तो बता दो। आपके नगर परिषद में आप सभापति रहे 5 साल, अगर नगर परिषद के थैले में अगर कोई दस्तावेज हो अग्रवाल खंडेलवाल धर्मशाला का तो भी बता दो। और अगर आपके समाज वहां भी नहीं मिले तो पूरे समाज के घर में